नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 31 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समय कम है, आने वाले कुछ ही दिनों में परीक्षा होने वाली है, इसलिए समय का सदुपयोग करें और अपनी सफलता को निश्चित करें, क्योंकि कहा जाता है कि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप जिस प्रकार की मेहनत करेंगे उस प्रकार की आपको सफलता मिलेगी। समय का सदुपयोग करें। चलिए देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत पाठ के आधार पर बताएं कि कृष्णा उद्धव को ब्रज भेजते समय कौन सी बातें विशेष रूप से कहते हैं। ऑप्शन है ए, प्रत्येक व्यक्ति से खुलकर मिले, गोपियों को कृष्ण वेश में देखकर चौंके नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। प्रच्छन्न बोध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शंकराचार्य को। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया। द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य। दिनकर ने नए मानव मूल्यों की स्थापना किस रचना द्वारा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। 5 रात्र में रात्र शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण किसे माना है। हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को, ईसाई धर्म का आगमन को, सहज भक्ति भावना को, उदय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को। भ्रमर गीत के 15वें पद के अनुसार बताएं कि उद्धव से मिलकर गोपियों को कैसा अनुभव हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जल से बिछुड़ी मछली को पुनः जल प्राप्त होने के जैसा लगा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, क्या है। घर की बात। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्र नंदन पंत की। भ्रमर गीत के 171वें पद में गोपियाँ कृष्ण वियोग में गायों के बारे में क्या कहती है। क्या कहती हैं। बहुत दुखी है, बहुत दुबली हो गई है, उनकी आंखों में हमेशा आंसुओं की झड़ी लगी रहती है। उपर्युक्त सभी कहती है। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण तथा उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की है, वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। रीतिबद्ध। रीतिकालीन काव्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का किन 2 भागों में बांटा है। रीतिकाल को किन 2 भागों में बांटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीति ग्रंथकार व अन्य कवि, विकल्प डी। अयोध्याकांड में करी के हरिकपि कोल कुरंगा का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी, सिंह, बंदर, शुकर और हिरण, विकल्प बी। असंगत क्रम का चयन कीजिए। मेरे 7 जन्म, प्रतिमा राय, घर की बात, रामविलास शर्मा, ये तो सही है। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान, ये भी सही है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, ये भी सही है। यानी विकल्प ए इसका गलत है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असंगत का चयन करना है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। प्रतिभा अग्रवाल, दस्तक जिंदगी की, रमणिका गुप्ता, हद से, भीष्म साहनी, जहाँ मैं खड़ा हूँ, भीष्म साहनी, आज की अतीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भीष्म साहनी, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये असंगत है। तुलसीदास के अयोध्या कांड के प्रारंभ में किसकी वंदना है। शिव की, राम की, ए और बी दोनों की, दशरथ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों की। संगत अनुक्रम कौन सा है, आपको बताना है। भवानी दयाल सन्यासी, घर का बात,
बलराज माधोक प्रवासी की कहानी, बलराज साहनी, जिंदगी का सफ़र, रामविलास शर्मा, मेरी फिल्म आत्मकथा। घर की बात, मेरी फिल्म आत्मकथा, जिंदगी का सफ़र, प्रवासी कहानी, मेरी फिल्म आत्मकथा। घर की बात, प्रवासी की कहानी, जिंदगी का सफ़र, प्रवासी की कहानी, जिंदगी का सफ़र, मेरी फिल्म आत्मकथा घर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। कवितावली को किसके अभाव में मुक्तकों की श्रेणी में रख दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंधकीयता। कमल किशोर गेनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों का संस्मरण संग्रहित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36, विकल्प सी। चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का। बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक हैं कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीत कुमार। अब एक ही उपाय शेष है, भगवती को तुष्ट करने के लिए 108 नीलकमलों से अर्चना कीजिए। पृथ्वी पर केवल देवीदाह में ही यह देव दुर्लभ पुष्प मिलता है। उपरोक्त कथन सुनकर निम्न में से कौन देवीदाह के लिए चल पड़े? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हनुमान। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य की रचना है कौन सी? आखिरी चट्टान तक। नासिराज शर्मा की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहां फव्वारे लहू रोते हैं। निराला की कविता है प्रेरक, मूल, राष्ट्रीयता, पौराणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरक। अंतहीन आकाश किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र अवस्थी, शिवानी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कमलेश्वर की रचना है जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, क्या हाल है चीन के, अमृत से नर्मदा, किन्नर धर्मलोक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत से नर्मदा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में किससे भिन्न कविता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति से। वे लड़ेंगे हजारों साल में कहाँ का चित्रण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पाकिस्तान युद्ध का। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। नेपाली क्रांति के लेखक हैं कौन है? नेपाली क्रांति के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। श्रद्धा किस भावना का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वासमयी। अल्मोड़े का बाजार किसका रिपोर्टाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त का। पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका रिपोर्टाज है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उपेंद्र नाथ अस्क का। कामायनी पाठ के आधार पर मनु मन का रूपक है और उसके दो पक्ष हैं, क्या क्या हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्रद्धा, हृदय या भाव पक्ष की प्रतीक है। श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है अपोलो का रथ, एकलव्य के नोट्स, चेतना के बिंब और लिक अलिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, अपोलो का रथ। मनु किससे कहता है कि इस सृष्टि में पृथ्वी और आकाश के बीच जीवन का रहस्य लिए निरुद्धय भटक रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, श्रद्धा से। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है, किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भक्तमाल में। काशी में हम प्रकट भये सामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, कबीर की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है क्या है? काव्याग विवेचना। निम्नलिखित कवियों में रीतिसिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मोतीराम, तोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी, विकल्प ए। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कैसी भूमिका की रचना की है? मिथक, वैयक्तिक, भौतिक, सामंजस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिथक। उर्दू साहित्य के जन्मदाता हैं ख्वाजा बंदा नवाज, गालिब, वली साहब, निजामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, वली साहब।
जाटू किस बोली को कहते हैं? बांगरू, सिंधी, पंजाबी, पहाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांगरू। कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भाषा एक सामाजिक क्रिया है, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी नई भाषा उत्पन्न नहीं करती, यह विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। तो इसमें से असत्य कथन चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भाषा समाज निरपेक्ष होती है, ये असत्य है। भीष्म युद्ध को किस धर्म के रूप में श्रेष्ठ करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रकृति। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, ईरानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कहाँ पर मिलता है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। विकल्प ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मगिलानी की कथा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, प्रथम सर्ग में। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा व्यक्तिगत वस्तु है, भाषा का आरंभ वाक्यों से हुआ है, भाषा का चरम अव्यय शब्द है। भाषा का चरम अवयव शब्द है। उक्त के संबंध में सही विकल्प होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा का चरम अवयव है, यानी विकल्प डी 1 और 3 सही है। 1, 3 सही है तथा 4 विकल्प तथा 3 इसका पूरक है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुजराती भाषा का विकास सौरसन्य अपभ्रंश से हुआ है। इसकी लिपि कैथी लिपि से समानता रखती है। इसमें कोई साहित्य नहीं रचा गया। मालवी इसी की एक बोली है। कौन सा विकल्प उक्त के संदर्भ में सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 2 सही एवं 3, 4 गलत है। निम्न में से कौन भारत दुर्दशा के प्रतीक पात्र हैं? भारत भाग्य, आलस, भारत दुर्दैव, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपरोक्त सभी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, प्रेम सागर। निम्नलिखित विधि के क्रियारूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित करें। सबसे पहले करो, ब्रज, करहूँ, अपभ्रंश, करो, अवधि, करा, बांगरू। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर दुर्दैव ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधकार को। निम्नलिखित में से किसने भारतेंदु पूर्व युग में विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी की हिमायत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा लक्ष्मण सिंह। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर अंतिम अंक में कौन आत्महत्या कर लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भाग्य। गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांत। इनमें से सूफी साधन की मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलकत। शेख नवी की कौन सी रचना इनमें से है? ज्ञानदीप, हंस, जवाहिर, ढोला मारूरा दोहा, इंद्रावती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ज्ञानदीप। जान कवि के लिए प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29। मालव पर विदेशी आक्रमण के समय स्कंदगुप्त कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंधार में। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी विश्वामित्र की। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ पक गई है धूप किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
रामदरस मिश्र की। गोदान के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग करते थे? सरल, लघु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल और लघु, ए और बी दोनों। बाजार को निकले हैं लोग सिका गजल संग्रह है, किसकी है? रामदरस मिश्र की। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कैलाश वाजपेयी की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालपात्र। नाव के पाँव और हिमदंश किसकी काव्य कृतियाँ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीश गुप्त की। नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह, नागार्जुन, अजित कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था? तो इसका सही उत्तर है शंभुनाथ सिंह। स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से प्रसाद जी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष कालीन किस समस्या से परिचित करना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। अकक्तिवादी कवि कौन नहीं है? विजयदेव नारायण शाही, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विजयदेव नारायण शाही। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरेंद्र मिश्र, विकल्प ए। आषाढ़ का एक दिन को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के लिए कब पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 1959 को। अकविता आंदोलन कब प्रचारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 को। अकविता के पुरोधा हैं कौन? रामवचन राय, रामस्वरूप चतुर्वेदी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जगदीश चतुर्वेदी। हम जो देखते हैं कविता संग्रह किसका है? मंगलेश डबराल का। कविता क्या है निबंध के अनुसार यूरोपीय साहित्य मीमांसा में किसे अत्यधिक प्रधानता दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्पना को। अगला प्रश्न, कुशा का तात्पर्य क्या है? निंदा, घाटी, एक प्रकार का घास, दूब घास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का घास। नर नारी उघारी सभा महु, होत दियो पटु, सचु हरयो मानको, प्रहलाद विषाद निवारण, बारन तारन मित अकारण को। जो कहावत दीनदयाल सही, जेहि भारू सदा अपनेपन को, तुलसी तजी आन भरोसे, भजे भगवानु भलो करी है जन को। प्रस्तुत पंक्ति में नख नारी का अर्थ क्या है? नख नारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन। आषाढ़ के एक दिन पाठ के आधार पर अंक 3 के अनुसार कमरे में कौन कौन लोग थे? मल्लिका, शिशु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ शिशु थे। उज्जैनी का द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है कौन? समुद्रगुप्त, पुरगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल है कितना से कितना तक? 455 से 467। मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं वर्णदत्त, पृथ्वीसेन, कालिदास, विजया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 8 जनवरी 1925 को। विश्व मानव के हृदय निद्वेष में मूल हो सकता नहीं, द्रोहाग्नि का चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों की सांस से प्रस्तुत पंक्ति द्रोहाग्नि का अर्थ है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वार्थ लोलुपता। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनोज है सोचता क्या, शास्त्र ही उपचार एक अमोद है, अन्याय का, अपकर्ष का, विष का, गरलमय द्रोह का। प्रस्तुत पंक्ति में द्विधा शब्द है, इसका अर्थ क्या है? द्विधा शब्द का क्रिया विशेषण। द्विधा शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। गोदान उपन्यास के आधार पर प्रेम को भौतिक वस्तु कौन मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मेहता। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कुरुक्षेत्र किस पृष्ठभूमि के
आधार पर है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन 1938 या 1939 में प्रथम संस्करण में हुआ। प्रथम अनामिका में, द्वितीय अनामिका में, तृतीय अनामिका में, चतुर्थ अनामिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय अनामिका में। गोदान उपन्यास के आधार पर गोबर धनिया से लड़ झगड़ कर झुनिया के साथ कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड, चीन, लखनऊ, नेपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लखनऊ। आज का तीक्ष्ण सर, विधृत, क्षिप्र कर, वेग प्रखर, सतशील, संवरणशील, नील नभ, गर्जित स्वर, प्रतिपल, परिवर्तित, व्यूह भेद, कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध, प्रत्युह, क्रुद्ध कपि, विषम हूँ। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। गोदान उपन्यास के आधार पर उत्तर भारत के कृषक समाज का प्रतिनिधित्व कौन है? राय साहब, धनिया, होरी, पंडित, आलोपीदीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, होरी। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दिक दुखुन सुनान काओ, तदपि धीर धरी समो विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राम कैकेयी संवाद। महिला आंचल पाठ के आधार पर फणीश्वरनाथ रेणु ने सुदूर और अत्यंत पिछड़े हुए आंचल को संपूर्णता में प्रस्तुत करने के लिए शिल्प और किसका इस्तेमाल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा का, विकल्प बी। तनना बुनना तज्या कबीर, राम नाम लिख लिया शरीरा, जब लग भौरो नली कबे, तब लग टूटे राम सने, ठाड़ी रवे कबीर की माई, ए लड़िका क्यों जय सुदाई, कहे कबीर सुनो रे माई, पूर्णा हारा त्रिभुवन राई। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली की। महिला आंचल पाठ के आधार पर मठ का चेला कौन है? रामदास, कालीचरण, टीकाराम, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, रामदास। गांव बने वियतनाम नवगीत के रचनाकार हैं कौन? गुलाब सिंह। कैसे सहे छतों का बोझ नवगीत के रचनाकार हैं कौन है? अश्वघोष। महिला आंचल के कौन से परिच्छेद में मध्य पुरुष कथा प्रस्तुत करने का सुंदर वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29वें। प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। किसकी? कथा सम्राट की, नाट्य सम्राट, उपन्यास सम्राट, इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं कौन? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, शरत चंद्र ने। महिला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मई 1921 को। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है क्या है? ब्रज भाषा। आषाढ़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीव भड़िया छाला पड़या, राम पुकारी पुकारी। इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सूफी। निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का किससे संबंध है? विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद, शुद्धत्व द्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, द्वैता द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का संबंध है। श्रवाकाचार्य किसकी रचना है? देवसेन, वररुचि, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, देवसेन। अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, चित्तस्वामी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ।
मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, झांकी से। किसके सम्मान में भारतीय तट रक्षक सेना ने अपने बेड़े के नवीन जहाज का नाम रखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। सूर्यमल्ल मिश्रण का जन्म व उनके पिता का नाम है, क्या है? 1815 सूर्यमल्ल मिश्रण का प्रकाशन है और क्या नाम था? चंडीदान, यानी विकल्प ए। उसने लिखा था मानसरोवर में एक बार स्नान से 7 पीढ़ियां तर जाती है। लेखक के सहयात्री अनिल ने यह बात किस पुराण में पढ़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, स्कंद पुराण। केवल 2 नर न आघाते थे, पंक्ति में निम्न में से किस नर की ओर संकेत किया है? श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धृतराष्ट्र। चिड़िया का पैर खोलकर यह आशा करना कि वह तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कायर से। लक्कड़बग्गा हंस रहा है के रचयिता कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रकांत देवताले। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जंगल का दर्द सर्वेश्वर, पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन, आत्मजयी कुंवर नारायण और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही उत्तर हो जाएगा। अंत में मुझे ऐसा बहाना सूझा जिसकी सफलता का मुझे विश्वास था। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? गीला, झांकी, दिल की रानी, आखिरी हीला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आखिरी हीला। पुरातत्व और इतिहास की झारखंडी धरोहर पुस्तक की रचनाकार हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक पागल। सरल भाषा विज्ञान के रचनाकार हैं, कौन है? डॉक्टर अशोक के शाह। अलग पाठ के आधार पर भोला महतो किस चिंता में चल बसे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गाय की चिंता में। मानसरोवर के रचनाकार हैं प्रेमचंद, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि के पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद जगदीश गुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? चिमटा। अलग कहानी का मुख्य पात्र है भोला, रघु, केदार, मूलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 126 का रघु। अलग कहानी में भोला महतो के कितने बच्चे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 बच्चे। अलग कहानी की रचना कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर फूलमती की बेटी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमोद। मटेरियल्स फॉर ए संथाली ग्रामर एवं ए संथाली डिक्शनरी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा P.O. बोर्डिंग। प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा E.L. पक्सुले। देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डोमन साहू समीर ने। ओनोड है बहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल जुझार सरेन। संथाली लोक गीतों का संग्रह हॉट सरें एवं
दौड़ सरें किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W.G. आर्चर की। संथाली लोक कथाओं का संग्रह हौड़ कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A. P.O. बोर्डिंग की। संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आत की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा R. कार्टेयर्स ने। जो घर वसुधा को फाड़े खाता था उसमें आज जाकर ऐसे आनंद आया जैसे किसी बिछुड़े मित्र से मिले हो, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प D. शिकार से। खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक हैं, कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वराज भवन। प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोर्टाज है बंगाल का अकाल, मुक्ति फौज, स्वराज्य भवन, क्रांति करते हुए आदमी को देखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A. बंगाल का अकाल। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, शरद जोशी, हिमांशु जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प B. फणीश्वर नाथ रेणु। निबंध सम्राट किसे कहा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। दिल में जो जख्म है उनको भी टटोले कोई गजल के प्रस्तुत पंक्ति में रदीफ है। रदीफ का अर्थ क्या है? कोई। गजल में काफिये के कितने भेद हैं? 3, 4, 5, 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की किस आदर्श माधुर्य को देखते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव लीला। साहित्यकार कला और साहित्य को कॉमर्शियल पोर्नोग्राफी के स्तर पर उतारते जा रहे हैं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमार विमल। व्यंग्यपूर्ण समीक्षात्मक निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा और रांगे राघव। इनमें से चंद्रकांत देवताले की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इतिहास का दर्द। बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ किस गीतकार की कृति है? वीरेंद्र मिश्र, रामदरस मिश्र, ठाकुर प्रसाद मिश्र, रविंद्र वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदरस मिश्र। शांति कहानी के आधार पर गोपा की बेटी का क्या नाम था? बेई हो गया यहाँ पर। बेटी का क्या नाम था? सुन्नी, मुनिया और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका बेटी का नाम था सुन्नी, जिसे सुनीता भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, बुंदेले हरबोलों के मुंह अपनी सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी नामक प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। इस प्रकार आज की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है।